जनादेश 2012 में खूबसूरत शहर पटियाला से आप सभी का स्वागत है। और पटियाला इस वक्त अपने पूरे रंग में है और पूरे रंग में हमारे यहाँ पे उम्मीदवार हैं जिनसे बातचीत हमारी लगातार चलती आई है। सतबीर सिंह खटड़ा साहब, आप बहुत कम बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है? थोड़ा खुल के बताइए कि आप आजाद उम्मीदवार हैं और इस उम्मीदवार के तौर पर अगर आप एमएलए बनते हैं तो अपनी जनता के लिए क्या करेंगे? जो पॉलिटिकल मार्केट में मुद्दे तो सभी के पास हैं। कोई नया मुद्दा जो मैंने वो तो एक ही था कि जो इसमें नए लोग आते हैं वो इसको कोई प्रोफेशन मान के नहीं आना, इसको एक सेवा या सोशल सर्विस मान के आए। और जो मुद्दे जैसे एजुकेशन अवेयरनेस है उसमें जैसे आम तौर पे मुद्दे आते हैं, स्कूल नहीं है, टीचर्स नहीं है, बल्कि उसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हम पढ़ाई करवा रहे हैं वो एक डिग्री बेस्ड पढ़ाई है, उसको एक प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई होनी चाहिए। पहले से फर्क तो कभी आ रहा है लेकिन उसकी काफ़ी ज़रूरत है कि उसको हम प्रैक्टिकल बेस्ड करें या स्किल बेस्ड पढ़ाई उसको करवाई जाए, ताकि सभी लोग जो हैं, सभी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो सिर्फ एक ही ताक में ना बैठे कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, वो अपने आप को एक स्किल्ड लेबर या स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं जी, सवाल पूछिए। व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है फ्रंट रो में, आप बताइए किससे सवाल पूछिए। मेरा नाम अब्दुल रहीम रावत है जी। मैं डिप्टी मेयर साहब से सवाल करना चाहता हूं कि आपको क्या मुस्लिम समुदाय ही कमजोर नजर आया कि उनकी खरबों की जमीन आपने हड़प करके बिल्डरों को बेची है? जी, बहुत मेरा ये सवाल है कि हम लावारिस हैं यहाँ। जी, जवाब देने दीजिए। हमारे पास प्रूफ है। बिल्कुल, बैठ जाइए। सवाल आगे आपका जवाब देने। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी के खिलाफ नहीं, और सभी के बराबर हम काम करते हैं। आपके समुदाय के लिए भी हमने 1.5 करोड़ रुपए का जो पुल बन रहा है नदी के ऊपर, वो आप ही के समुदाय के लिए बन रहा है। 1.5 करोड़ का पुल कहीं नहीं बना। और जो जमीन की बात आप कर रहे हैं, वो कोर्ट में केस चल रहा है। जो कोर्ट फैसला करेगी वो हमें भी मान्य होगा और आपको भी मान्य होना। जी, अगला सवाल सवाल लेते हैं जो लगा जी नरेंद्र, मसला क्योंकि कोर्ट में है तो देखो ये हाई कोर्ट करना उचित हुई है ये कंडेमड सवाल यह है भी साडे जिहड़ा कब्रस्तान आ सनौरी अड्डे राई माजरे दा वो तकरीबन 80 विक गया। जिहड़ा इंदर मोहन बजाज, सरजीत कोहली, हालांकि असीं अकाली पार्टी नाल संबंध रखते हैं, उन्होंने 80 करोड़ रुपए का बेचता बंबे की कंपनी नूं। आरोप अलग से लिए जा रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले इनको कहा कि ये कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट जो फैसला करेगी हमें मान्य होगा। कोर्ट में ये कोर्ट में मामला है, जो बात चल रही है उसको इस मंच पे उठाना ठीक नहीं होगा। पंजाब पीपल पार्टी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक जो दृष्टिकोण है, आप कहते हैं कि हम इसको एकदम बदल डालेंगे। जो आपने कैंडिडेट्स दिए हैं वो आप कह रहे हैं कि औरों की तुलना में ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्या दृष्टिकोण है? आप 2 लाइन्स में अगर हमें बता पाएं। हाँ जी, जी बोलिए, आप क्या बोला है आपने? इस चुनाव में आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा? किस तरीके से आप इस चुनाव में रणनीति बना के चलेंगे कि लोग आपकी ओर आकर्षित हों? मुझे समझ नहीं आई जी अब बात आपकी। बहुत जवाब दिया उन्होंने, बात नहीं समझ आई पूरी। देखिए जो मसला, माफ कीजिएगा, जो मसला इस वक्त कोर्ट में है, सुनिए जो स्टीफन, एक मिनट हटाइए माइक आप। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुनेंगे? पहले आप मेरी बात सुनिए। जो मसला कोर्ट में है उस मसले को यहाँ पे परिचर्चा में नहीं ले सकते, ये कानूनन गलत होता है। उन्होंने जवाब दिया। जी सर जी, आप नेड़े आके बताएं मुझे। आपका माइक से आवाज जा रही है? वहां पे आ नहीं रही, बताओ क्या बोले। आप इस चुनाव में वोट मांग रहे हैं, किस आधार पे आप वोट मांग रहे हैं? आपको वोट क्यों दें? कांग्रेस को, भाजपा को, इंडिपेंडेंट को, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के पंजाब पीपल पार्टी को क्यों चुने लोग? मैं जो इस बार वोट मांग रहा हूं, मैं वोट पंजाब के भविष्य के लिए मांग रहा हूं, क्योंकि हमारा जो ये चोण मैनिफेस्टो है, हम ये लेकर लोगों के पास जा रहे हैं। और इस चोण मैनिफेस्टो में हमने सबसे पहला जो वादा किया है वो हमने किया है कि हम पंजाब में जब पीपल्स पार्टी और सांझे मोर्चे की सरकार आएगी, हम इसमें से वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, जिसके साथ पंजाब का
जो करोड़ों का नजायज पेट्रोल वीआईपी मंत्री एमएलए फूकते हैं वो खत्म करके उसको पंजाब की डेवलपमेंट में लगाएंगे। पंजाब के जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं इनका भविष्य बनेगा। चलिए सवाल लीजिए, एक मुकेश सवाल लेने दीजिए क्योंकि 2 मिनट का सिर्फ वक्त अभी बचा हुआ है। मैं पहला क्वेश्चन तो योगा सिंह से करता हूं। उन्होंने बोला भी अगर मैं जीत गया, जल्दी से जी। मैं एक एमएलए कैंडिडेट बन गया तो मैं अपने कपड़े उतार के जैसे संत सीचेवाल ने किया मैं गंदा नाला साफ करूंगा। सतबीर सिंह खट्टड़ा ने पहले 3 साल काम किया और बाद में वोट मांगने गए। ये एमएलए पहले वोट मांगेंगे, जीतेंगे, फिर काम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरा बीजेपी से, ये हमेशा डबल स्टैंडर्ड क्यों अपनाती है? अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये स्टैंड रखती है, सीधा स्टैंड रखती है, अन्ना हजारे का समर्थन करती है, जब बिल पास होने लगा तो बैकआउट क्यों किया? खट्टड़ा साहब से इसका रिएक्शन शुरू किया जाए जी। 1 मिनट जी, सतबीर जी आप शुरू कीजिए। क्या जो ये आरोप लगा रहे हैं कितना उसमें सच्चाई है और क्या आप कहना चाहते हैं? आरोप मेरे पे नहीं लगा रहे हैं। नहीं, आप पे नहीं लगाया, लेकिन जो आपके प्रतिद्वंदी है उन पर आरोप लगाया। मैं इनके साथ खड़ा हूं इस मुद्दे पे, इस बात पे, क्योंकि हमने पहले 3 साल काम किया, समाज सेवा पे जो अलग अलग पहलू हैं उन पे काम किया। जैसे संत सीचेवालों ने बोला था, एनवायरमेंट के प्रति भी हमने कुछ ना कुछ सोच के पहले से काम कर रहे हैं। उसमें हमने 70,000 पौधे जो हैं जो आखिरी मेरे पास 1 मिनट बचा है, आपसे बात हुई है। कांग्रेस को क्यों चुने? आप 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। कांग्रेस को क्यों लाए हम? जो भी पटियाला में, पंजाब में बड़ा प्रोजेक्ट आज तक लगे हैं 60 साल में, वो सभी कांग्रेस ने लगाए हैं। आज पटियाला में राजेंद्रा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है और एजुकेशन सेंटर है, पंजाबी यूनिवर्सिटी है, वो सारा कुछ कांग्रेस पार्टी ने बनाया। अकाली कह रहे हैं कि इस बार हम दोबारा आ रहे हैं, क्यों? जब कांग्रेस का ही राज रहा, जो 3 चीजें बना दी, उसी का मुद्दा लेके सारी उम्र ये इलेक्शन लड़ेंगे। आपको क्यों चुना जाए दोबारा 5 साल? जितनी हमारी डेवलपमेंट की है, 1.25 लाख हमने नौकरी दी है लोगों को। इन्होंने पूछो भी 5 साल में क्या दिया? जी। तो ये तमाम मुद्दे थे। सवालों का दौर, जनता आरोप लगा रही है, नेता जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस सबसे एक उम्मीद एक ये कि आप वोट डालने जाएंगे, क्योंकि आपका वोट देगा आपके राज्य को सुनहरी भविष्य, अच्छा भविष्य। हमें इस बात का खेद है कि हम कुछ लोगों के सवाल नहीं ले पाए, लेकिन वक्त की पाबंदी है। आपके सामने हमने आपके सभी कैंडिडेट्स को दिया है और इन्हें चुनने में आपको आसानी होगी। नरेंद्र, बिल्कुल। और आज के लिए जनादेश के सफर को पटियाला में यही समाप्त करते हैं। आगे किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।